तो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड जो हम यहाँ पे आपके जेई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं उसके अंदर जो है फाइनल पार्ट यहाँ पे आ चुका है एंड जो भी यहाँ पे बचे हुए हमारे क्वेश्चंस रह गए उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो अब नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा रहेगा वो रहेगा मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स जो है हमेशा ही यहाँ पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और अगर आपको सिंपल सी यहाँ पे प्रॉपर्टीज पता है ना तो ये पीवाईक्यूज आप जो है बहुत आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। तो जितने भी क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे पूछे गए थे नेक्स्ट सीरीज में जो है अपने वो कवर होंगे। चलिए अब जो है सीक्वेंस एंड सीरीज के यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, इसके अंदर जो है एसएन देके रखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 से लेकर एन टर्म्स तक। और अगर सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स जो है एपी के यहाँ पे बोले गए हैं कि फर्स्ट टर्म पी है और कॉमन डिफरेंस भी अगर पी है तो वो आपको फर्स्ट 6 टर्म्स का जो है देके रखा है ये। और एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है 20th और 15 टर्म का जो है पूछा गया। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से जो है चीजें करते जाओ आंसर जो है निकल आएगा। सबसे पहले एसएन देके रखा है, एसएन में एक चीज खास दिख रही होगी मेरे हिसाब से आपको, 1/2 लिखा है विच कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1/2, 1/6 लिखा है विच कैन बी रिटर्न एज 1/2 माइनस 1/3, 1/12 लिखा है विच कैन बी रिटर्न एज 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन टर्म्स तक अगर बोला गया है तो ये आपका जो है यहाँ पे एन टर्म हो जाएगा, है ना। तो एन टर्म के अंदर यहाँ पे क्या कहानी हो रही होगी, यहाँ पे जैसे फर्स्ट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो एन वाले में 1/n आएगा और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा। आ रही है चीज समझ में। तो ये अपना जो है एन टर्म्स तक यहाँ पे लिख दिया। अब क्लियरली दिख रहा है कि -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट रह जाएंगे सिर्फ दो टर्म्स यहाँ पे 1 माइनस ऑफ 1/n+1। तो दिस कैन बी रिटर्न एज n डिवाइडेड बाय n+1। चलो एसएन मिल गया। अब यहाँ पे अगली चीज बोलते हैं कि सम ऑफ 6 टर्म्स जो है आपको यहाँ पे देके रखा है रूट ओवर ऑफ 2026 इंटू एस 2025। तो एस 2025 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2025 डिवाइडेड बाय 2026। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 2026 और 2026 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ओवर ऑफ 2025, तो इसका रूट क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 45, है ना। तो भाई 45 जो है अपना यहाँ पे क्या निकल आया, S6 निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, सम जो है सम ऑफ 6 टर्म्स था, ठीक है, जो कि हमारा 45 आया है। तो यहाँ पे जो है अपने पास सम ऑफ 6 टर्म्स 45 है। अब फॉर्मूले से यहाँ पे देखें तो सम ऑफ 6 टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 यानी 6/2 इंटू 2a। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या बोला गया है, -p बोला गया है, तो 2 इंटू -p प्लस n-1 यानी कि 5 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या बोला गया, p बोला गया इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 45। तो ये आपका 3 1 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो 5p माइनस 2p कितना हो जाएगा, 3p इज इक्वल टू 15, यानी कि p आ गया हमारा इक्वल टू 5। अब यहाँ पे पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15th टर्म ऑफ द एपी। तो यानी कि हमारा a 20 माइनस a ऑफ 15 ये अपन को जो है निकालना है। और एब्सोल्यूट मतलब मॉड्यूलस लगा दो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, अपन को जो भी है जो अपन को मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है। तो 20th टर्म हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी से निकाल लेते हैं। तो a तो हमारा सिंपली यहाँ पे p है, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म सॉरी माइनस p है, प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू डी कितना हो गया p, माइनस ऑफ 15 टर्म हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका यहाँ पे माइनस p हो जाएगा, प्लस n-1 यानी कि 14 इंटू डी कितना हो जाएगा p, इस तरीके से। तो यहाँ पे -p प्लस p कैंसल और 19p माइनस 14p यानी कि 5p, p की जगह 5 पुट कर दो तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 25। सो फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा 25, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो नेक्स्ट है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 3, ठीक है, पहला टर्म, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या होंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लेट्स से कॉमन डिफरेंस जो है d है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस डी, नेक्स्ट हो जाएगा 3 प्लस 2d और अगला हो जाएगा 3 प्लस 3d। ये तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए हमारे। तो इसका सम कितना हो गया, 3 इंटू 4 12 और d प्लस 2d प्लस 3d कितना हो गया 6d। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि दिस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। नेक्स्ट 4 टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 प्लस 4d, 3 प्लस 5d, 3 प्लस 6d एंड 3 प्लस 7d। देखो फॉर्मूला भी लगा सकते हो सम वाला, पर क्या डायरेक्टली दिख रहा है तो उतना टाइम क्यों वेस्ट करना, सीधा सीधा लिख के अपन जो है फटाफट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 प्लस 4 5 6 7, तो 4 5 9 6 15, 15 और 7 22, तो 22d जो है अपना यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये अपना कितना हो गया 60 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 30d
इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 12 प्लस 22d। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू -8d, है ना, ये इस साइड गया तो d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है -6। अब यहाँ पे पूछा क्या है हमसे, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, दैट विल बी n/2 यानी कि 10 इंटू 2a फर्स्ट टर्म अपना 3 दिया है प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू डी कितना हो जाएगा -6। तो ये अपना जो है यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 बाहर निकालो तो 60 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -19। सो 18 इंटू 60 जो है दैट विल बी मतलब -18 इंटू 60 जो है वो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा, यानी कि -1080 जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे दिया है सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2k, ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ एपी जो है 40 देके रखा है, सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स 55 देके रखा है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27 देन k इज इक्वल टू। अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जैसी इन्फॉर्मेशन दी है वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। तो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ टर्म्स एपी के अंदर 2k है, ठीक है, और सम ऑफ ऑड टर्म्स बोले हैं 40। तो कोई भी अपन जब एपी यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स से कि यहाँ पे पहला टर्म ए है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका a प्लस डी, अगला हो जाएगा a प्लस 2d, नेक्स्ट हो जाएगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे ऑड टर्म्स को मार्क कर दूं तो सारे ऑड टर्म्स हमारे ये वाले हो जाएंगे। तो ऑड टर्म्स में आप एक चीज जो है ऑब्जर्व करोगे, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 2d, और जितने भी हमारे यहाँ पे इवन टर्म्स है, ये वाला हमारा इवन टर्म हो गया, ये वाला हमारा इवन टर्म हो गया, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस तो 2d ही रहेगा, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूं कि ऑड टर्म्स की सीरीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो टोटल टर्म्स अगर 2k है तो इवन और ऑड वाले में स्प्लिट हो जाएंगे बराबरी से, है ना। तो यहाँ पे जो है k टर्म्स रहेंगे और इधर भी जो है अपने k टर्म्स रहेंगे दोनों ही सीरीज के अंदर। तो अब जब सम ऑफ ऑड टर्म्स बोला गया है हमें 40, सम ऑफ ऑड टर्म्स यहाँ पे 40 बोला गया है, तो यहाँ पे जब मैं अगर आपका जो है फॉर्मूला लगाऊ n/2 वाला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला मैं क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक एपी बन रही है, ध्यान से देखो, a प्लस 2d, अगला टर्म a प्लस 4d रहेगा, मतलब एक कॉमन डिफरेंस 2d का हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो इसको जो है मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, k/2, क्योंकि इस ऑड टर्म्स कितने टोटल k हो जाएंगे, k/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला टर्म इसका a है प्लस n-1 यानी कि k-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2d, दिस इज इक्वल टू 40, ठीक है, ये चीज अपन ने यहाँ पे लिख ली। ऐसे ही इवन टर्म्स का यहाँ पे देके रखा है 55, तो इवन के लिए मैं लिख सकता हूँ k/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा इवन के लिए a प्लस डी, ये बस एक फर्क रहेगा, प्लस टोटल टर्म्स तो इसके भी k ही है, k-1 इंटू यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा 2d रहेगा, तो ये कितना देके रखा है आपको 55। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो अपना टर्म है, ठीक है, ये वाला टर्म यहाँ पे भी आ रहा है, अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं 2a प्लस 2d में, तो 2a प्लस k-1 इंटू 2d वाला जो है ये टर्म अपन कॉमन मिलेगा। इसको अगर मैं स्टार कह दूं तो ये स्टार की वैल्यू क्या आ रही है 80/k, और यहाँ पे भी जो है अपना स्टार बन रहा है, प्लस यहाँ पे कितना 2d एक जो है एक्स्ट्रा टर्म रहेगा, इंटू k/2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ रहा है 55, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको जो है चीजें समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट इस पे अपन अगर कर ले तो k/2 इंटू यहाँ पे क्या आ रहा है स्टार प्लस 2d, स्टार की वैल्यू कितनी है 80/k है, 80/k प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया आपका 55। तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर ले तो 40 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना kd इज इक्वल टू 55, यानी kd की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 15 आ रही है चीज समझ में। अब यहाँ पे लास्ट इंफॉर्मेशन जो कि अपन को देके रखी है कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म जो है एपी का यानी कि an वो एक्सीड कर रहा है फर्स्ट टर्म को कितने से 27 से, ठीक है, 27 से जो है एक्सीड कर रहा है, तो k की वैल्यू पूछी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म यानी कि आपका जो है 2k वाला टर्म हो जाएगा, इसको 2k ही लिख देते, तो ये हो गया a प्लस n-1 यानी कि 2k-1 इंटू डी माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू 27, तो ये कैंसिल हो गया, और kd की वैल्यू अपनी 15 है, तो 2kd यानी कि 2 इंटू 15 माइनस ऑफ d इज इक्वल टू 27, सो d की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अगर हम देखें तो d की वैल्यू अपनी 3 आ जाएगी, और d की वैल्यू अगर 3 आ गई यहाँ पे पुट किया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी। तो फाइनल आंसर यहाँ पे k इक्वल टू 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देके रखा है a1 a2 a3 जो है जीपी है ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, इफ a1 a5 जो है 28 देके रखा है, a1 a5 यानी कि पहला टर्म a है और कॉमन रेशियो अपन इसका जो है r कह देते, तो a5 हमारा क्या हो जाएगा a इंटू r की पावर 4, दिस इज गिवन एज 28,
ऐसे A2 प्लस A4 क्या देके रखा है, A2 हो जाएगा हमारा AR प्लस A4 हो जाएगा हमारा AR क्यूब इज इक्वल टू 29। ठीक है, तो यहां से अपन को मिल गया A स्क्वायर R की पावर 4 इज इक्वल टू 28। इसका मैं अगर रूट ले लूं दोनों साइड तो AR स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 28। एंड यहाँ से हमें एक चीज मिल रही है कि अगर अपन जो है AR यहाँ पे ले ले, AR कॉमन ले ले, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा R स्क्वायर विल बी इक्वल टू 29। आ रही है चीज समझ में? अब इन दोनों को जो है डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको फर्स्ट कह देता हूँ, उसको जो है सेकंड कह देता हूँ। 1/2 अगर मैं करूँ तो ए कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर डिवाइड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 28 डिवाइडेड बाय 29। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा के, अपन बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। एक कॉमन ऑब्जर्वेशन से अगर जो है मैं देखूं, 29 कैन बी रिटन एज 1 प्लस आपका जो है 28, और इसको ध्यान से देखे 28 को मैं बोल सकता हूँ रूट ओवर ऑफ 28 का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो अपन क्लियरली बता सकते हैं कि आर की वैल्यू जो है रूट 28 आएगी ही आएगी। ये तरीका होता है, मतलब कि भाई आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, चीजों को मॉडिफाई करो, आंसर तक जो है जल्दी पहुंच जाते हो। ठीक है, ये एक चीज कर दी। अब A6 की यहाँ पे वैल्यू पूछे तो A6 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, A R की पावर 5 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे जो है A की वैल्यू अपनी निकल आई थी क्या, इधर पे अगर मैं पुट कर दूं तो A की वैल्यू भी यहाँ से निकल आएगी, है ना। आर स्क्वायर हो जाएगा कितना अपना 28, तो A विल बी 1/√ऑफ 28। आ रही है चीज समझ में, है ना। तो अब यहाँ पे 1/√ऑफ 28 और आर की पावर 5 की अगर मैं बात करूँ, आर की पावर अपन को जो है 5 लेना है, तो ये अपना जो है कितना हो जाएगा, √28 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ 28। सो रूट 28 अपना जो है कैंसिल हो जाएगा, 28 का स्क्वायर जो है वो अपना यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 784। देखो मेरे को मान लो कि नहीं याद है स्क्वायर, 28 का स्क्वायर क्या रहेगा, ऑप्शंस पर अगर अपन ध्यान से देखें, अब 28 इंटू 28 करें तो जो यूनिट डिजिट रहेगा 8 इंटू 8 64 रहता है, तो फाइनल जो यूनिट डिजिट रहेगा वो 4 ही रहेगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो अपन सीधा टेक कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज रहती है कि टाइम जहां पे सेव कर लो ना, वो अपने लिए जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे काम आता है। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें जो है यहाँ पे समझ आ गई होगी, है ना। तो आज का जो है हमारा यहाँ पे जितने सीक्वेंस एंड सीरीज के अपन को क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे वो सारे हो गए। आपने अगर अभी पिछले पार्ट की सीरीज के जो है क्वेश्चंस नहीं चेक किए तो जाके जरूर चेक कर लेना, 3 चैप्टर्स अपने पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो है लगातार यहाँ पे अपलोड होते जा रहे, शॉर्ट्स में भी जो है कई सारे अपन क्वेश्चंस यहाँ पे देखते जा रहे। तो अच्छे से चैनल को एक्सप्लोर करो ताकि आपका मैथ्स सेक्शन जो है एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे पहुंच जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं, और मेरा यहाँ पे टास्क यही है कि वो डर जो है आपके दिमाग से यहाँ पे कंप्लीटली जो है निकाल देना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।